इस वीडियो में हम देख रहे हैं 12th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पेज। तो पिछले चैप्टर में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी कि वो यूनिक कल्चर क्यों है। इस वीडियो में हम उसे कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे कुछ छोटे छोटे बॉक्सेस दिए हैं। जनरली ऐसे बॉक्सेस पे ध्यान देना है। यहाँ पे अब ये पर्टिकुलर पेज में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, पर ऐसे छोटे बॉक्सेस में से भी डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीलिम्स में आ जाता है। तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट बॉक्स है वहाँ पे कुछ एब्रिवेशंस दिए गए हैं कि जैसे बीपी का मीनिंग होता है बिफोर प्रेजेंट, बीसीई का मीनिंग है बिफोर कॉमन एरा। अब बीसीई जो है वो कभी कभी बिफोर क्राइस्ट एरा को भी डिनोट किया जाता है। अब जब हम क्राइस्ट एरा या एनो डोमिनी इस तरीके से बीसी या एडी बोलते हैं तो वो थोड़ा सा रिलीजियस बेसिस पे हो जाता है, तो उसका सेक्युलर टर्म बनाने के लिए हमने उसे कहा कि बिफोर कॉमन एरा। वैसे ही सीई का मतलब है कॉमन एरा, और जो सी ऐसा स्मॉल लेटर में सी यूज़ किया गया है ये बुक में, उसका मीनिंग है सर्का, जिसका मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली या एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अब ये जो पर्टिकुलर बॉक्स है उसमें अभी के प्रेजेंट डे पाकिस्तान में दो जगह है, सिंध और चोलिस्तान। अगर हम उसका इमेज देखें तो ये है पाकिस्तान में सिंध, और ये जो येलो कलर का एरिया है वो है चोलिस्तान, और जो डार्क ऑरेंज है वो है सिंध रीजन। अब इसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ साइट्स थे। तो टोटल 106 सिंध में थे और 239 चोलिस्तान में थे। अब ये पर्टिकुलर डेटा याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये बस एक ओवरव्यू दिया गया है कि अर्ली और मैच्योर हड़प्पन साइट्स में क्या डिफरेंसेस थे। तो अगर वो दोनों रीजन की सिर्फ बात करें तो अर्ली हड़प्पन साइट्स जो थे वो 52 थे सिंध में और 37 थे चोलिस्तान में। जो मैच्योर साइट थे, अब यहाँ पे दो मैच्योर साइट्स दी गई है, एक है मैच्योर हड़प्पन साइट्स और दूसरा है मैच्योर हड़प्पन सेटलमेंट्स और न्यू साइट्स। यानी कि कुछ साइट्स ऐसी है जो पहले अर्ली हड़प्पन साइट्स में माने जाते थे और फिर धीरे धीरे वो वहाँ पे ही डेवलपमेंट आया और वो मैच्योर साइट्स बन गई। बट कुछ साइट्स ऐसी है जहाँ पे अर्ली साइट्स नहीं है, लोग वहाँ पे जाके शिफ्ट हुए हैं और फिर वहाँ पे एक मैच्योर हड़प्पन सेटलमेंट आया है। और उसी तरह से जैसे लोग मूव कर रहे थे तो कुछ अर्ली हड़प्पन साइट्स ऐसी थी जो लोगों ने अबेंडन कर दी, यानी कि छोड़ दी, वो जगह खंडर हो गई अभी। तो ऐसी भी साइट्स के कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। अब जनरली इस बॉक्स को उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट 2 प्लेसेस सिंध एंड चोलिस्तान। खाली ये ध्यान में रखना है कि ये दोनों प्लेस प्रेजेंट डे पाकिस्तान में आते हैं। एक बार फिर से अगर मैप देखना है तो ये है प्रेजेंट डे पाकिस्तान, ये रहा सिंध रीजन और ये है चोलिस्तान डेजर्ट। अब हम बात करते हैं बिगनिंग्स की। तो देयर वर सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स बिफोर मैच्योर हड़प्पन, यानी कि जैसे मैंने कहा कि हड़प्पन रीजन के भी 3 फेजेस थे, अर्ली हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा, लेटर हड़प्पा। तो जो मैच्योर हड़प्पन टाइम था उसके पहले भी काफ़ी सारे आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में जाना आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स यानी कि कुछ चीज़ वो पर्टिकुलर टाइम और वो पर्टिकुलर एरिया में यूनिक है और वो सिर्फ वही टाइम और वही एरिया में पाई जाती है, उसे एक आर्कियोलॉजिकल कल्चर कहा गया है। अब हड़प्पा के पहले भी ऐसे बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स थे और ये कल्चर्स में जो यूनिक चीज़ें थी वो थी पॉटरी, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, थोड़ा बहुत जहाँ पे एग्रीकल्चर शुरू हुआ हो, पेस्टोरलिज्म का बेसिक मीनिंग ये है कि एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना। अब ये जो शिफ्टिंग है वो पूरे साल में फास्ट भी हो सकती है और स्लो भी हो सकती है, यानी कि सीजनल बेसिस पे अगर शिफ्टिंग है तो वो स्लो शिफ्टिंग है, मे बी 6 मंथ्स में, 3 मंथ्स में वो लोग शिफ्ट कर रहे हैं। और ये शिफ्टिंग फास्ट भी हो सकती है, यानी कि हफ्ते 2 हफ्ते में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना। और सम क्राफ्ट, इस बेसिस पे हमें कुछ यूनिक कल्चर्स हड़प्पन मैच्योर हड़प्पा के पहले भी देखे गए हैं। अब ये जो यूनिक कल्चर्स थे उसमें सेटलमेंट्स जो थे वो बहुत ही स्मॉल थे और उतने लार्ज बिल्डिंग्स उसमें नहीं पाए गए थे। अब इसका मेन रीज़न ये हो सकता है
कि हम जो मेच्योर हड़प्पन फेज है उसको सिटी लाइफ कहते हैं, और वो इंडिया की फर्स्ट सिटी, या मे बी ऐसा भी कह सकते हैं कि वर्ल्ड की शायद फर्स्ट सिटी थी। इसलिए उसके पहले जो भी सेटलमेंट्स थे वो विलेज टाइप के सेटलमेंट्स थे, इसलिए वो काफ़ी स्मॉल रहे होंगे और उसमें कोई भी लार्ज बिल्डिंग्स नहीं होगी। अब हमें ऐसा लग रहा है, ऐसा अपीयर होता है कि जो अर्ली हड़प्पन टाइम था और जो मेन हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसके बीच में एक थोड़ा सा ब्रेक था, टाइम में थोड़ा सा ब्रेक था। और हमें ये इसलिए पता चलता है कि बहुत सारी जगह पे बहुत सारी चीज़ें जली हुई मिलती है, यानी कि बहुत जगह पे शायद आग लगी हो, या बहुत अबैंडनमेंट कि लोगों ने घर छोड़ दिए हो, मे बी पता नहीं क्यों छोड़े होंगे, शायद फ्लड्स की वजह से हो सकते हैं, फर्माइज की वजह से छोड़े हो सकते हैं। बट लोगों ने इस तरीके से काफ़ी सारी बर्निंग या अबैंडनमेंट के प्रूफ्स हमें मिले हैं। अब हम बात करेंगे सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज की। तो जब हम मैप 1, ये मैप 1 है और मैप 2 जो है वो आगे के नेक्स्ट पेज में है, यहाँ पे नोटिस करते हैं तो जो मेच्योर हड़प्पन कल्चर्स है वो ऐसी जगह में हुआ है जहाँ पे पहले अर्ली हड़प्पन कल्चर भी था। अब ये जो सारी साइट्स है, ये जो सारी कल्चर्स है, उसमें एक कुछ कॉमन एलिमेंट्स रहे होंगे सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज के। यहाँ पे बहुत सारी वेराइटी के हमें प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स मिलते हैं और फिश भी मिलती है। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने कोशिश करी है कि उनकी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे उनकी डाइट या डाइटरी प्रैक्टिसेस, यानी कि क्या सब खाना वो लोग खाते थे, उसको बिल्ड करें, उसके बारे में पता करें। और ये उन्होंने कैसे पता करा? शार्ड ग्रेन्स से या सीड से। शार्ड का मतलब जला हुआ, कोई भी चीज़ बर्न्ट होना या ब्लैक हो गई हो, यानी कि तब के अगर कुछ सीड्स कहीं पे बच गए हो तो उन सीड्स को स्टडी करके हमने कोशिश करी है कि हम पता करें कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग क्या खाना खाते थे। और ये जो लोग हैं जो सीड्स की भी स्टडी करते हैं, यानी कि उनको प्लांट का नॉलेज होना चाहिए, तो प्लांट का नॉलेज जिन्हें होता है उन्हें कहते हैं बॉटनिस्ट्स। और उनके साथ साथ वो आर्कियोलॉजिस्ट भी होने चाहिए, क्योंकि वो कहाँ से निकाल रहे हैं वो सीड्स, कोई जो पुरानी सालों पहले की जगह है उन्हें खोद के मिट्टी हटा के निकाल रहे हैं, तो वो आर्कियोलॉजिस्ट भी होने चाहिए। तो ऐसे लोगों को कहते हैं आर्कियोबॉटनिस्ट्स, जो स्पेशलिस्ट्स है एंशिएंट प्लांट के रिमेन्स को स्टडी करने में। तो ये था हमारा 12th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर का पेज 2, जो हमने पेज 1 में पिछले वीडियो में देखा था, वहीं से हमने कंटिन्यू किया है। और आगे का नेक्स्ट पेज हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।